शहर में कोरोना की चौथी लहर जारी, मजीद 22 शहरी लुकमा अजल बन गए। मस्बत केसेस की शरह 8%, 334 नए केसेस सामने आ गए। 650 मरीजों की हालत तशवीशनाक, 56 मरीज वेंटिलेटर पर जेर इलाज। सूबाई वजीर सईद गनी की कैंप ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं कंटोनमेंट इलेक्शन में पीटीआई के वोटर्स ने वोट ना देकर पीटीआई को मुस्तरद कर दिया। इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ असूली है, उसके साथ खड़े हैं। ये भी कहा कि हुकूमत मीडिया को मुकम्मल कंट्रोल करना चाहती है। मर्जी के बगैर काम करने वाले सहाफ़ियों के लिए मुश्किलात खड़ी की जाएंगी। हम मज़ाहमत करेंगे, उनके मंसूबे कामयाब नहीं होने देंगे। कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन में तहरीक इंसाफ की कामयाबी पर हलीम आदिल शेख की जानिब से सहाफ़ियों में मिठाई तकसीम। फिरदौस शमीम नकवी, बिलाल गफ़ार और दीगर अरकान भी मौजूद। हलीम आदिल शेख कहते हैं कि इमरान खान मुल्क के लीडर साबित हुए। कामयाब होने वाले आज़ाद उम्मीदवारों में 90% हमारे हैं। कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात, तहरीक इंसाफ ने मैदान मार लिया। तमाम 42 नशिस्तों के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज आ गए। तहरीक इंसाफ ने 14 नशिस्तें हासिल करके सबको पीछे छोड़ दिया। पीपल्स पार्टी 11 सीटें जीतने में कामयाब। जमात इस्लामी का 5 नशिस्तों पर कब्जा। मुस्लिम लीग नून और एमक्यूएम ने 3-3 सीटों पर फतह समेटी। 6 आज़ाद उम्मीदवार भी सीटें जीतने में कामयाब हो गए। कामयाब उम्मीदवारों के हामियों का जश्न और हल्ला गुल्ला, ढोल की थाप पर भंगड़े। मनोड़ा कैंट वार्ड 1 से पीपल्स पार्टी के मोहम्मद तैयब ने 391 वोट लेकर मैदान मार लिया। मनोड़ा वार्ड नंबर 2 से पीपल्स पार्टी के फजल खान 340 वोट लेकर कामयाब। कराची कंटोनमेंट बोर्ड वार्ड 1 से पीपल्स पार्टी के मोहम्मद दानिश जीनिया 773 वोट लेकर फातेह करार। मरीर कंटोनमेंट वार्ड 2 से तहरीक इंसाफ के मोहम्मद अफसर खान 324 वोट लेकर कामयाब। मलीर बोर्ड वार्ड नंबर 4 से तहरीक इंसाफ के मलिक अमानुल्लाह खान 365 वोट लेकर फातेह करार। कुरंगी क्रीक वार्ड 1 से एमक्यूएम के मोहम्मद अदनान 610 वोट लेकर कामयाब। कुरंगी क्रीक वार्ड 2 से मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद शौकत 824 वोट लेकर जीत गए। मलीर कैंट वार्ड 7 से तहरीक इंसाफ के वासिफ शाह 273 वोट लेकर सीट जीत गए। पीपल्स पार्टी के गुलफाम मंशा ने 272 वोट हासिल किए। एक वोट की हार पर पीपल्स पार्टी ने हल्के में दोबारा गिनती की दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी। कुरंगी वार्ड 4 से पीपल्स पार्टी के आमिर अब्बासी ने 497 वोट लेकर मैदान मार लिया। कुरंगी क्रीक वार्ड 5 से मुस्लिम लीग नून के जावेद इकबाल 182 वोट लेकर सीट पक्की कर गए। कुरंगी वार्ड 3 से तहरीक इंसाफ के कामरान खान 828 वोट लेकर कामयाब। मलीर कैंट वार्ड 9 से जमात इस्लामी के अहमद यासिर 440 वोट लेकर जीत गए। मलीर कैंट वार्ड 1 से जमात इस्लामी के मलिक मोहम्मद रजा 559 वोट लेकर कामयाब। कराची कैंट वार्ड 2 से आज़ाद उम्मीदवार चौधरी नासिर ने 530 वोट लेकर सीट पर कब्जा जमा लिया। कराची कैंट वार्ड 4 से एमक्यूएम के मुनीर यासिन 667 वोट लेकर जीत गए। मरीर वार्ड 5 से पीपल्स पार्टी के जरताश खान 266 वोट लेकर कामयाब। फैसल कैंट वार्ड 1 से पीपल्स पार्टी के जावेद खान ने 1049 वोट लेकर मैदान मार लिया। फैसल कैंट वार्ड 2 से जमात इस्लामी के इब्नुल हसन 1164 वोट लेकर जीत गए। फैसल कैंट वार्ड 3 से आज़ाद उम्मीदवार रफ़ी चावला 694 वोट लेकर फातेह करार। फैसल कैंट वार्ड 4 से मुस्लिम लीग नून के अली आशिक 402 वोट लेकर कामयाब। फैसल कैंट वार्ड 5 से तहरीक इंसाफ के काशिफ जैदी ने 753 वोट लेकर सीट पक्की कर ली। फैसल कैंट वार्ड 6 से तहरीक इंसाफ के हबीबुर रहमान 716 वोट लेकर जीत गए। फैसल कैंट वार्ड 7 से तहरीक इंसाफ के ज़ीशान बशीर 1077 वोट लेकर कामयाब। फैसल कैंट वार्ड 8 से तहरीक इंसाफ के तारिक अशरफी 675 वोट लेकर फातेह करार। फैसल कैंट वार्ड 9 से
तहरीक इंसाफ के मोहम्मद बिलाल 1037 वोट लेकर जीत गए। फैसल कैंट वार्ड 10 से तहरीक इंसाफ के शकील अहमद 800 वोट लेकर कामयाब। सिंध हाईकोर्ट में अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा और ज़ख़ीरांदोज़ी के खिलाफ दरख्वास्त। अदालत डीजी ब्यूरो सप्लाई एंड प्राइसेस की अदम तैनाती पर सिंध हुकूमत पर हरम। अदालत ने अशिया खुर्नोश की कीमतों के तयन से मुतल्लिक 2 हफ्ते में रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि लगता है हुकूमत अशिया ज़रूरिया की कीमतों पर कंट्रोल ही नहीं करना चाहती। कपास की कीमतों में गैर मामूली मंदी का रुझान। एक हफ्ते के दौरान रुई की कीमतों में 1000 रुपये फी मन कमी। रुई 14,500 रुपये से कम होकर 13,500 रुपये फी मन पर आ गई। कॉटन जिनर्स फोरम के मुताबिक दरामदी रुई की बड़ी मिकदार आने के बाद मकामी मार्केट में रुई की कीमतें गिरी हैं। कारों की फरोख्त में कमी हो गई। अगस्त के महीने में शहरियों ने 13% कम कारें खरीदी। जुलाई में 24,918 और अगस्त में 21,751 कारें फरोख्त हुई। पाकिस्तान ऑटो मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के मुताबिक पाक सुजुकी और इंडस मोटर्स की सेल्स में कमी आई। आने वाले दिनों में कारें सस्ती होंगी या मजीद महंगी, सारिफिन मुनासिब वक्त का इंतजार करने लगे। महंगाई का जिन बेकाबू, शहरी सख्त परेशान। सब्जी फरोशों ने सरकारी रेट लिस्ट हवा में उड़ा दी। मनमानी कीमतों पर सब्जी बेचने में मसरूफ। टमाटर 43 के बजाय 120 जबकि भिंडी 93 की बजाय 160 रुपए में फरोख्त होने लगी। मामूली कमी के बाद डॉलर की कीमत मामूली बढ़ गई। रुपए की कदर कम, डॉलर मजीद महंगा। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 8 पैसे इजाफा हो गया। डॉलर 168.02 से कम होकर 167.95 रुपए का हो गया। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकार सरगर्म। 100 इंडेक्स में 139 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 47,337 की सतह पर पहुंच गया। शहर कायद में आने जाने वाली मुख्तलिफ परवाजें ताख़ीर का शिकार। कोयटा, जद्दा, दुबई और सऊदी अरब जाने वाली परवाजें लेट। अंदरून और बैरून मुल्क हवाई सफ़र करने वाले मुसाफिरों को परेशानी का सामना। दूसरी जानिब अंदरून मुल्क से कराची आने वाली ट्रेनों की टाइमिंग भी हस्बे मामूल मुतासर। मुतादिद ट्रेनें कई घंटे ताख़ीर से पहुँचेगी। कंप्लेंट सेल में डीएसपी की 100 नई पोस्ट के लिए महकमा दाखिला सिंध से मंजूरी तलब कर ली। डीएसपी की तैनाती से अवामी शिकायत के हल में मजीद आसानी होगी। कराची रेंज के लिए 28 पोस्ट रखी गई हैं। सिंध सरकार ने नामजद अफसरान को ओहदे से हटाने और फर्शनास अफसरान की तकरीरी का फैसला कर लिया। अहम ओहदों पर दयानतदार अफसरान तैनात किए जाएँ। किसी किस्म की बेजा मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सूबाई वज़ीर तालीम ने महकमा स्कूल और कॉलेजेस तालीम के सेक्रेटरीज को अहकाम जारी कर दिया। शहीद मिल्लत रोड तजावुज़ात ऑपरेशन केस में सिंध हाई कोर्ट ने एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। गुलशन ज़हूर में रिहायशी प्लॉट्स पर कमर्शल तामीरात के खिलाफ दरख्वास्त पर डीसी शर्की को तलब कर लिया। अदालत का मुर्तज़ा वहाब को तौहीन अदालत का नोटिस जारी करने से इनकार। क्या मुर्तज़ा वहाब ने कार्रवाई की? अदालत का इरफान अजीज एडवोकेट से इस्तफसार। जिन्होंने कार्रवाई की उन्हें पार्टी क्यों नहीं बनाया? अदालत जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत में कांता कुमारी कत्ल केस की समाअत। पुलिस ने केस का चालान अदालत में जमा करा दिया। कांता कुमारी ने आनंद ओगा से शादी की थी, जिसके कुछ अरसे बाद ही मुंह पर तकिया रखकर कत्ल कर दिया गया।
मकतूला के शौहर अदालती रिमांड पर जेल पर है। मुलाजिमीन पर फैक्ट्री इंतजामिया को हिरासा करने का इल्ज़ाम। सिंध हाई कोर्ट का सीबीए यूनियन के अहदेदारों और इदारों से जवाब तलब। सीबीए लेबर यूनियन अहदेदारों का एहतजाज के नाम पर फैक्ट्री आना जाना बंद। अदालत ने फ्रीकैन को 30 सितंबर के लिए नोटिस जारी कर दिए। जर्मन नेवी के जहाज FGS बाइन का कराची बंदरगाह का दौरा। तर्जुमान का कहना है कि दौरे का मकसद पाकिस्तान और जर्मनी के माबैन 70 साला दोस्ताना ताल्लुकात की तजदीद है। जर्मन जहाज के वफ्द ने मज़ार कायद पर भी हाजिरी दी और फूलों की चादर चढ़ाई। के इलेक्ट्रिक का सारिफीन की आसानी के लिए व्हाट्सएप सर्विस मुतारिफ कराने का फैसला। नई सर्विस के लिए के इलेक्ट्रिक ने सोशल मीडिया पर शहरियों से राय भी तलब कर ली। सिटी न्यूज़ नेटवर्क से वाबस्ता सीनियर रिपोर्टर रफीक आज़ाद की रस्म स्वयं कल बाद नमाज ज़ोहर कयूमाबाद बी एरिया में होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का सीनियर सहाफ़ी रफीक आज़ाद के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। और कराची में आज और कल शदीद गर्मी का राज रहेगा। दिन के औकात में समंदरी हवाएं मुकम्मल बंद। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 39 डिग्री रहेगा। हवा में नमी का तनासुब 89% रिकॉर्ड किया गया।